गुलिस्तान न्यूज़ के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुश आमदेद करते हैं। नाज़रीन, आज हम कश्मीर के एप्पल टाउन शोपियान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में अगर मईशत की बात करें तो यहाँ पर फ्रूट इंडस्ट्री को इकॉनमी की बैकबोन माना जाता है। ताहम 2025 में यहाँ फ्रूट इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात से दो चार रही है और इस सिलसिले में आज हम एप्पल टाउन शोपियान में पहुँचे हैं, जहाँ हज़ारों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। यहाँ लोगों का रोजगार इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन टॉक प्रोग्राम में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ असेंबली हलकों का दौरा करती है। सियासी लीडरान के साथ साथ समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स शख्सियात को मदऊ किया जाता है और मुख्तलिफ मसाइल पर हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तो शनीद करते हैं। हस्ब दस्तूर आज शोपियान में हम मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आज के अपने खास और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपको तारुफ कराते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के पहले मेहमान हैं ज़फ़र हबीब डार साहब, जो कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन को यहाँ इस प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे एक और मेहमान हैं नज़ीर अहमद मीर साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है फ्रूट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट शोपियान के। जहांगीर मंसूर साहब हमारे आज के एक और मेहमान हैं, जो कि ट्रेडर है। आज के हमारे एक और मेहमान हैं डॉक्टर मंजूरुल हसन साहब, जो कि पीएचडी स्कॉलर है लेकिन पेशे से ये एक वेंडर है। ख़ास बात इनके साथ होगी। एडवोकेट उवैस खान साहब सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, समाजी मसाइल पर शोपियान में बात करते हैं, इनसे बात होगी। हमारे आज के एक और मेहमान हैं मागरे मंसूर साहब, जो कि प्रेसिडेंट है सिविल सोसाइटी शोपियान के। यहाँ शोपियान के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, अपनी बात सामने रखेंगे। पीरज़ादा शब्बीर अहमद साहब हमारे आज के एक और मेहमान हैं, जो कि प्रेसिडेंट है पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन के, फ्रूट ग्रोवर भी हैं, ये भी अपनी बात सामने रखेंगे। हमारे आज के एक और मेहमान हैं फ़ारूक अहमद मलिक साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सिविल सोसाइटी शोपियान के। सबसे पहले नज़ीर साहब से हमारी बात होगी, चूँकि आप यहाँ फ्रूट इंडस्ट्री के ज़िम्मेदार हैं। क्या वाकई सवाल यही मेरा रहेगा आपको कि जिस तरह से कहा जाता है कि 2025 मुश्किलात रहा है, 2025 में इस इंडस्ट्री को लेके, क्या वाकई नुकसानदेह साबित रहा है 2025 इंडस्ट्री को लेके? पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं, आपने हमको यहाँ मदऊ किया है, इसमें हम आपको बहुत खैर मकदम करते हैं। और बात रही आपकी कि नुकसान कितना हुआ, हज़ारों करोड़ों का इस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, आप इसमें बखूबी जानते ही है। बहुत सारा नुकसान हुआ, लातेदाद नुकसान हुआ, जिसका हम भरपा नहीं कर सकते हैं, खासकर किसान। आप जानते हैं यहाँ हमने बहुत देर से मांग की है गवर्नमेंट से कि यहाँ जो सालाबारी हो रही है, हम जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सालाबारी का बहुत खदशा रहता है, फिक्र रहती है। इसलिए आप देख रहे हैं पिछले साल भी बहुत हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ। हमने बार बार गवर्नमेंट से ये अपील की है कि आप यहाँ एक क्रॉप इंश्योरेंस एस्टेब्लिश कीजिए, क्योंकि किसानों को बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि 2025 में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई हुकूमत की तरजीहात में होनी चाहिए। दोबारा आपके पास आएंगे ज़फ़र हबीब साहब, चूँकि आप कोल्ड स्टोरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम इंडस्ट्री को लेके बात करते हैं साल 2025 में, जैसे मैंने नज़ीर साहब से कहा कि क्या वाकई ये नुकसानदेह साबित हुआ है इस हमारी बड़ी इंडस्ट्री के लिए? गुलिस्तान टीम का मैं मशकूर हूँ। उम्मीद है आने वाला साल हमारे लिए खुशियाँ लाए, एक अच्छा बिज़नेस हो। बिलखुसूस जो फ्रूट की आप बात कर रहे हैं, मेरे सारे दोस्त जो यहाँ पे बैठे हैं, इनको भी मैं दिल के अमीर गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर इंडस्ट्री जिससे जुड़ी हुई है फ्रूट से, बदकिस्मती की बात है, इसमें हम कन्फ्यूजन के शिकार हैं खुद भी। और दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारी और अप्रोच है फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ, एक गरीब किसान की तरफ, एक उस ज़मींदार की तरफ जिसको सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं इस अपने इन पेड़ों से, अपनी इस ज़मीन से, साल भर मेहनत करेगा और साल के आखिर में ये फिर वहाँ से रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा इसका। इसमें सबसे बड़ी बात है, रिसेंटली जो मेरे भाई साहब ने बात की, जो नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। देखिए, नुकसान हर एक जगह होता है, मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर ही नुकसान हर एक जगह होता है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट फिर इसको मुआवजा देती है। मुआवजे का यहाँ जब ओले गिरते हैं, जब जिसको हम ढोंट कहते हैं, सेब पे एक एप्पल पे एक दाग गिर गई, एप्पल ही ख़त्म हो गया, ये बी ग्रेड बन जाता है।
تو ان ज़मींदारों को इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन होना चाहिए था. चाहे रोड बंद हुआ पिछले साल, करोड़ों रुपए का जो फ्रूट है वो सड़ गया रोड पे, कोई तब से लेकर आज तक भी न उस रोड की मरम्मत हुई है, न उन किसानों को मुआवजा मिला है. कि जो हाईवे बंदिश थी या जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से, फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ, अभी तक उसका कोई रिलीफ नहीं मिला है. Compensation नहीं. जब 2019 की बात है, जब हेवी बर्फबारी हुई 5 नवंबर को, बड़े बड़े पेड़ जो 10-10 साल के थे, 7 साल के, 8 साल के पेड़ वो बीच में टूट गए. किसी मेरे ये यहाँ पर मेरे ग्रोवर्स भी होंगे कोई या बाग मालिकान होंगे, पूछो किसी से 10 पैसे का मुआवजा मिला गवर्नमेंट की तरफ से. यानी आपकी शिकायत है कि इंडस्ट्री को लॉस बहुत हुआ है, नाइंसाफी हुई है. मंसूर साहब, आप चूंकि ट्रेडर हैं और आप भी शुपियान से हैं और इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, आपसे सवाल ये रहेगा कि कहाँ देखते हैं आप ट्रेड को जब हम शुपियान डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं? ओवरऑल के गवर्नमेंट अपनी तरीके से कह रहे हैं कि हमने इकदामात उठाए हैं, सो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इस मुद्दे पे बात की जो कि हमारी यहाँ लाइफ लाइन है. एप्पल की बात हो रही है. अल्लाह ताला सबको एक असबाब भेजता है, तो हमारे लिए असबाब यही है, फ्रूट ही असबाब है. तो रही बात ट्रेड की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड इससे मुंसलिक है और मुंसलिक रहेगा. क्योंकि आपको पता होगा, पहले ही आपने बोला कि शोपियान एप्पल से ही जाना जाता है, और यहाँ की जो पैदावार है कम से कम है 33,800, नियर अबाउट 40,000 मेट्रिक टन खाली शोपियान प्रोवाइड करता है. यह एक फिगर है. अब फिगर इसमें कम बेश फ़र्क भी हो सकता है. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर आप अभी खड़े हैं 15 लाख, नियर अबाउट 15 लाख बॉक्सेस अभी स्टोर है यहाँ. देखिए, जब तक ये 15 लाख मार्केट, ये पैसा यहाँ से आएगा, यही मूव करेगा मार्केट में, इसी से हमारा ट्रेड चलेगा. तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एप्पल पे कोई भी मुश्किलात आती है, हर कश्मीर के हर नौजवान पे आते. देखिए, 2-3 सोर्स ही है. अगर हम बताएंगे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज़म, इन्हीं सोर्सों पे हमारा पूरा कश्मीर चल रहा है. तो मेन सोर्स अगर हम देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर में एप्पल है, और एप्पल हमारे से टाउन से वाबस्ता है. लेकिन जो अभी आपने कहा, यहाँ रियाज साहब ने और हमारे जो ज़फ़र हबीब साहब, उसने भी कहा, लेकिन जो हमारी शिकायत है कि जो एक खास ट्रेंड चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं वो हमने, इस ट्रेड को तबाह करने के लिए बहुत से जिम्मेदार है. एक तो गवर्नमेंट है ही है, क्योंकि वक्त पे उसी वक्त क्यों सारा ट्रैफिक निज़ाम ही बदल जाता है. जब लाखों की गाड़ियाँ जाती है, इसी सेशन में क्यों गाड़ियाँ बंद हो जाती है, ये भी एक सवाल है. यानी आप कह रहे हैं कि ऐसे अनासर भी हैं जो डेलिबरेटली इस ट्रेड को तबाही के दाने पर लेने की कोशिश करते हैं. मकसद पर्सनल, जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है. देखिए, उसी वक्त क्यों रोड ब्लॉक होता है, पूरे साल तो कभी नहीं होता. जब भी फ्रूट्स निकलने का टाइम होता तो ट्रैफिक बंद होते हैं. फिर क्या होता है, फिर एक मखसूस तबके के पास माल रहता है जो अपने मन चाहे रेटों पे इसको बेचता है. किसान को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है. किसान को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ब्लॉकेज माल हो गया. मेरे पास माल है, अब मैं इसका मोनोपोली मेरे पास है, मोनोपोली मेरे पास है. जो रेट पे बेचूँ, जब चाहूँ, जब जाऊँ मार्केट की, तब छोड़ूंगा. ये तो मेन काज है ना. इसको समझनी चाहिए कि अगर हमारे साथ फ्रूट के साथ कौन खेल रहा है, कौन से बड़े बड़े गैमलर है, कौन से माफिया है. यकीनी तौर पर आपकी बात हुक्काम तक पहुंचेगी. जो आपने एक अहम नुक्ते पर यहाँ पे बात की है कि एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसको तबाह करना चाहते हैं. डॉक्टर मंजूर साहब, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, ये PhD स्कॉलर है और लेकिन स्ट्रीट वेंडर है. इन्होंने अपना एक रेडा लगाया है. मंजूर साहब, सवाल ये रहेगा, आपको डिग्री करके, PhD करके, और आप वेंडर हैं और मैं एप्पल टाउन में हूं और मेरे गेस्ट वेंडर है, ये कोई हतक आमेज़ नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी डिग्री होल्डर हो के गवर्नमेंट जॉब ना सही तो कुछ और क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम. पहले आप सब लोगों का शुक्रिया. मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वाई द गवर्नमेंट इज़. आई हैव कंप्लीटेड माई PhD मोर देन अ डिकेड इन 2011-12. Applied, and I got nothing from applied. My last hope was to do something for my entire family, parents as well as my whole the family which depends upon me. But at that time I was sourceless. I think I will go to Shupian, because Shupian is such a type of district where there are developed resources, undeveloped resources. When I came here in 2023, before 2 years, in the initial years, I got something that to earn for my family.
but from 2014 and 2024, 2025, whole the Shopian is in disaster. What I can do here? Whole the Shopian is in disaster. These apple growers, these traders, these shopkeepers, all were buying some type of less or more, but they were buying from me that this is our brother, and I was earning my livelihood from these people. When they are when they are not in own position to get their livelihood, nowadays, by Allah, I am earning less than 100 per day. It is because of these people, because they are suffering themselves. What I can do? आप ये कह रहे हैं कि आज आप 100 से भी कम कमाते हैं, उसकी वजह ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ये तबाही पे है और यहाँ जो मार्केट है वो ख़त्म है। लेकिन मेरा सवाल इससे हट के है दो तीन चीज़ मैं आपको सर बताना चाहता हूँ। वो ये है कि पहले तो जॉब का मामला, अब तो जॉब गई यहाँ से, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो अब कैपिटलिज्म हो गया है। हाँ बिल्कुल मार्केटिज्म यहाँ पे बिल्कुल चल रहा है। अब ये जो हमारे भाई, जो मेरे पेरेंट्स जो फ्रूट के साथ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखोगे, more than 70% of the population was dependent upon the agriculture. Now more than 65 is dependent upon the horticulture. गवर्नमेंट हर साल यही ऐलान करती है हम 10% दे देंगे, 10 के बाद 20% दे देंगे, इनको कंपनसेशन दे। मुझे बताओ 2024 में भी प्रॉब्लम, किसी को कंपनसेशन नहीं मिली, 2025 में वैसे ही किसी को कंपनसेशन नहीं मिली। दैट मीन्स कि ये जो हमारा जो सिस्टम ही है ये फेलियर हो रहा है। एक तो आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट 0 से कहाँ तक पहुँच गई। अब देखो कि हमारे ग्रोवर जो हमारा अपना रिसोर्स था वो भी अब दिन ब दिन गवर्नमेंट हमसे छीना जा रहा है। ये बताएं आपके जो आप बता रहे हैं कि अपनी ज़ाती लाइफ के बारे में आपने 2012-11 में पीएचडी किया है, उसके बाद आपने स्ट्रीट वेंडिंग के लिए आप मजबूर हो गए। गवर्नमेंट का मानना है कि हमने ऐसी स्कीम्स लाई है, मिशन युवा, मिशन यूथ, बहुत सारी स्कीम्स, क्या किसी स्कीम के लिए आपने अप्लाई नहीं किया? देखिए ये तो आपने अच्छी बात की। मैंने 2011 में एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, 12 साल तक मुझसे काम लिया गया है। 12 साल तक, 12 साल के बाद मुझे यही कहा गया कि नो यू आर नॉट एलिजिबल, आई कैन नॉट अप्लाई फॉर अ सिंपल स्कूल वायर, आई विल अर्न ओनली 2000 रुपीज़। मेरी बेटी का खर्चा जो है 5000, 2 बेटियाँ हैं, मुझे 10,000, मुझे 1 महीने का खर्चा था, तो 2 महीने 2000 या 3000 का मैं क्या करूँ? मतलब बात होनी चाहिए ना अच्छी बात कि अब ये कह रहे हैं कि हमने इतने चीज़ें जो वो खाली यहाँ पे अब क्या हो रहा है कैपिटल। मैं कह रहा हूँ कि सही बात है कि ये कह रहे हैं कि हमने युवा के लिए ऐसा किया है, उसके लिए एलिजिबिलिटी ऐसी होती है कि हम भरपा नहीं कर पाते हैं उस वक्त। ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊँगा। ओवैस साहब, आप बताएं, आप भी यहाँ एक सामाजिक कारकुन है, फ्रूट इंडस्ट्री को लेके बात हो रही है, हर ग्रोवर अपनी बात सामने रखता है। किस तरह से आप देखते हैं शुपियान को? जब हम एप्पल टाउन के प्रिज्म में देखते हैं, लेकिन जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया आपके प्लेटफॉर्म पे बात रखने के लिए। देखिए, जैसे कि आज आपको पता है कि शुपियान को जाना ही जाता है एप्पल बाउल के नाम से, एप्पल टाउन के नाम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी ऐसी जो स्कीम्स का आप कह रहे हैं, बाकी चीज़ें कह रहे हैं, वो एक ऑर्चर्डिस्ट या एक जो ग्रोवर है, किसान है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। देखिए, अगर एक साइड से आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, अगर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस दे रहे हैं, ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रोवर जो अपना स्वेट दे रहा है, खून पसीना दे रहा है इस सेब के पेड़ पे, तो उसके बाद क्या इसका जो फ्रूट है, हेल स्टॉर्म हो, कंपनसेशन इसको एडुकेट नहीं मिलना चाहिए? क्या इसको इंश्योरेंस में एप्पल नहीं आना चाहिए? कितनी डिमांड है गवर्नमेंट से लोगों की कि एप्पल को अंडर इंश्योरेंस लाया जाए, इसको इंक्लूड किया जाए, या केसीसी लोन वेवर का बोल रहे हैं लोग। उनसे अभी जो दवाइयाँ लगती हैं, खर्चे लगते हैं, वो भी पूरे नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए था ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी स्कीम्स जहाँ पे सब्सिडीज़ मिले पेस्टिसाइड्स में, या जो फर्टिलाइज़र्स लगते हैं, या केसीसी लोन वेवर के लिए गवर्नमेंट काम करती या फंडिंग करती, तो एक राहत मिलती हमारे ग्रोवर को। आपको पता है कि शोपियान में
ایک گروور کے لیے جو یہ آرچرڈ ہے یہ اس کی فیکٹری ہے. تو یہاں پہ بیٹر تھا کہ اس کو بچایا جائے, نہ کہ آپ ریلوے لائن ایسے طریقے سے لائے گول گول گھما کے, جس سے پورا یہ آرچرڈ جو فرٹائل لینڈ ہے آپ ویسٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس آپ ریروٹ کر سکتے ہو, آپ بالکل اس کو ویسے لا سکتے ہو جس سے نقصان میکسیمم بچایا جائے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایک طرح سے انڈسٹریز لا رہے ہیں, ایک طرح سے آپ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ NGT نے جو یہاں سے نیچے انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہا ہے ترنز میں, اس کو ان نے کاگنیزنس لیا ہے. اگر اس کو لیا ہے تو شوپیان میں جو کولڈ سٹوریج ابھی بن رہے ہیں فار ایگزامپل بالکل رمبیارہ کے بیچوں بیچ, تو ان پہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور ایک سائڈ سے اگر آپ اڈانی امبانی جیسے لوگ کھڑے کر رہے ہیں اور دوسرے سائڈ سے ایک غریب جو کسان ہے اس کی نہیں سن رہے ہیں, نہ تو اس کو کمپنسیشن مل رہا ہے, نہ تو اس کو KCC لون ویور مل رہا ہے, تو وہ آرچرڈسٹ اس کے باغ کے بیچوں بیچ آپ ریلوے لائن بچھا رہے ہیں. تو ایسی چیزیں ایک ظلم ہے اور یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی, تو ڈیولپمنٹ اس کاسٹ پہ نہیں آنا چاہیے کہ آپ پولوشن کریں, آپ انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کریں, انوائرمنٹ لاز کو آپ رکھیں سائڈ میں. تو آپ کو اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ آپ کو ایکو پیٹرن پہ کرنی ہے. اگر آپ کو انڈسٹریز لانی ہے آپ کو ویسٹ مینجمنٹ بھی ہونا چاہیے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹلی ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ PhD کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اپنی زندگی اس نے دی ہے پڑھائی کے ساتھ, اور اس بندے کے ساتھ اگر اس کو انڈسٹریل یونٹس میں چھوٹے چھوٹے یونٹس ملتے, ان کو رکھتے, ریزرو رکھتے یوتھ کے لیے. آپ تو آ رہے ہیں انڈسٹریز لا رہے ہیں یوتھ کے لیے, لیکن یوتھ کو کچھ نہیں مل رہا ہے. آپ کے بڑے بڑے جو بگ پلیئرس اس میں ہیں, ایک جگہ پہ ڈال کے دوسری جگہ جاتے ہیں, دوسری جگہ ڈال کے تیسری جگہ سبسڈیز کھا کے لوکل یوتھ کو کچھ نہیں مل رہا ہے. لوکل یوتھ کو کچھ نہیں مل رہا ہے, وہ گورنمنٹ تک آپ کی بات پہنچے. ماگرے صاحب, آپ چونکہ سول سوسائٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, آپ سوسائٹی کے ہر سیکشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ سے سوال ایک یہ ہے کہ اس انڈسٹری کو کیسے آپ دیکھتے ہیں, خاص کر شوپیان میں. دوسرا یہ کہ باقی جو شوپیان میں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے, نیا کشمیر کے نعرے کو لے کے شوپیان کو ترقی کے اس میپ پہ لایا جا رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ پہلے آپ کو میں مطلب آن بیہاف آف پبلک اور سول سوسائٹی ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے شہر میں آج اوپن ٹاک کا ایک سیشن رکھا ہے, اور معزز مہمانوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم کو آپ کی وسعت سے بات کرنے کا موقع ملا ہے, اور وہ بھی اوپن میں. اور رہی بات کہ آپ پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے فروٹ انڈسٹری کا, تو سب بھائیوں نے یہاں مطلب کہا ہے کہ مطلب ہمارا جو یہ فروٹ انڈسٹری ہے دن بہ دن مطلب زوال کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے بہت سارے کارن ہیں. کہ کارن کیا ہے کہ آخر جو دیش کو چلاتا ہے وہ کسان ہی چلاتا ہے, اور ہمارا جو شوپیان ہے ڈپینڈنٹ ہے مطلب 80%. ماں باپ کے سجائے ہوئے خواب ہوتے ہیں, اس پر بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا لڑکوں کی پڑھائی ہوتی ہے, اپنا خرچہ ہوتا ہے, مگر لاسٹ میں جب ہوتا ہے تو وہ رونے پر مجبور ہوتا ہے کہ جب کو اس کو کچھ نہیں ملا ہے. آپ دیکھتے ہیں آئے ہوئے حالات میں ہمارے جو ٹرک جو ہے سٹرینڈ ہوئے ہیں مطلب مہینوں بھر, اور ہمارا اربوں اور خربوں روپیہ مطلب یہاں نقصان ہو گیا ہے. اور بہت سے یہاں لیڈر آئے اور فوٹو سیشن تک ہی محدود رہا, اور سبوں نے مطلب کہا کہ ہم آپ کے زخموں کی مرہم کریں گے, مگر خدا ہی حافظ اس گروور کا کہ آج تک نہ کوئی کمپنسیشن ہوئی. اور سب آل سیکشن آف سوسائٹی نے یہ مدعے اٹھایا کہ کم سے کم جو ہمارے یہ گرووروں کو KCC لون ہے اس کو وے آف کیا جائے. اگر وے آف نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو ایک گراہک کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, مگر وہ ابھی تک نہ ہوا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے سرکار کے لیے, اور ہمارے کسانوں کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا جو ضلع شوپیان ہے تو اس میں مطلب آپ کہتے ہیں کہ ادر دین ڈسٹرکٹ سے پورا مطلب مانا جاتا ہے فروٹ باول ہے. اور رہی بات یہ ہے کہ ہمارا جو شوپیان کی جو شناخت ہے, شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ہی آئے ہیں, اور یہاں کے بہت بڑے عالم ہیں اور سکالرز ہیں. مگر جہاں تک شوپیان کی بات ہے کہ آج تک جو اس کو پولیٹیکلی اگنور کیا گیا ہے, اور یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو. آپ کہہ رہے کہ شوپیان بھی سیاسی استحصال کا شکار ہوا. بالکل, یہ تو بالکل شکار ہو گئے. پریئر ٹو یہ سول گورنمنٹ ہمارا جو فورم تھا, ہمارے جو یہاں دربار لگ گئے تھے
मतलब LG रिजीम में हमने बहुत से मुद्दे उठाए और कुछ खाल भी हो गए वो प्रेयर टू सिविल गवर्नमेंट। और जब से सिविल गवर्नमेंट आई है लोग हाहाकार मनाते हैं। और रही बात हमारा जो यहाँ ज़्यादा जो है यूथ पर फोकस होना चाहिए। आपने देखा है कि हमारा PhD स्कॉलर है, ऐसे हज़ारों यहाँ PhD स्कॉलर है जो कि मतलब दर दर की ठोकरें खाते हैं। और माँ बाप के जो ख्वाब होते हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर वो भी ओवरवेज हुए हैं। और आप देखते हैं कि ग्राफ कितना बढ़ रहा है। और यूथ के लिए भी मतलब कोई हाँ ये तो आप कुछ स्कीमें दे रहे हैं कि मतलब युवा स्कीम या कुछ, उसमें भी मतलब इनको नज़रअंदाज किया जाता है। जबकि हमारे पास लाखों पोस्ट जो है फ्रीज हुए हैं। मगर गवर्नमेंट ये यूथ के साथ एक खिलवाड़ कर सकता है, क्योंकि यही यूथ ही जो है ना ये रिलेशन भी रह सकता है, ये नेशन को बिल्ड कर सकता है, मगर इसको नज़रअंदाज किया जाता है। अगर मतलब यहाँ बहुत सारे पोस्ट्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, अगर उनको मतलब ये एडवर्टाइज किया जाए तो हमारा यूथ ही कुछ ना कुछ कर सकता है। आप कह रहे हैं कि शोपियान के यूथ को एम्पावर करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की स्कीम्स, और शोपियान सियासी इस्तेसाल का शिकार हुआ है। पीरज़ादा मंजूर साहब, जिस तरीके से हर एक ने अपनी बात रखी है, चूँकि आप पेस्टिसाइड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, ग्रोवर भी है आप, पहला सवाल ये जो मैंने आगाज़ में किया था, क्या वाकई 2025 हमारी इस इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, और किस तरह से आपका तज़िया है, क्या कहेंगे आप? ये दस्तूर ज़बाबंदी है, कैसी तेरी महफिल में यहाँ तक बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। मैं दिल की अमी गहराइयों से आपके और आपके जितने भी साहिब हजरात आए हुए यहाँ मुबारकबाद देता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन आप हमारी आवाज़ को उन ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो जो मेरे ख़्याल में या बहरे हैं या गूंगे हैं, वो हमारी आवाज़ न सुन सके। बार हमने कहा कि हमारी इंडस्ट्री इनसे भीख तो नहीं मांगते हैं। हमारी इंडस्ट्री आप देख लीजिए कि तकरीबन 10-12 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री हमारी है। 10-12 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री होने के साथ साथ ये गदाई कश को लेकर क्यों आज इनके दर पे जाने जाते हैं। शोपियान की एक तारीख़ आप अगर बगौर मुलाहिज़ा फरमाए तो पूरे कश्मीर को मजहबी तौर, सियासी तौर, इल्मी तौर, कल्चर देने में एक कलीदी रोल अदा किया है शोपियान में। हमारी इंडस्ट्री जब मौरजी वजूद में आई है, फ्रूट इंडस्ट्री, वो मेरे ख़्याल में हमारे गाँव से स्टार्ट हुए, उसका नाम है पिंजोरा। हमने पूरे शोपियान को एक ऐसा मौका दिया कि हम भी अपनी टांगों पे खड़े हो जाएंगे। उसका नतीजा ये निकला है कि आज के डेट में हमारे शोपियान के लोग गदाई कश को लेकर नहीं इनके दैवानों में जाते हैं। हमें नौकरी चाहिए, हमें मुलाजमत चाहिए, हमें और कोई चाहिए। हम इनसे ये नहीं कहते, हम इनसे मिशन यूथ क्या है वो इनको चाहिए, हमारी डेवलपमेंट इनको क्या है वो इन्हीं को चाहिए। हमें सकत है, हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ के हम तरस रहे हैं, हमारे पास क्या चीज़ है, हमारी इकानमी क्या है, वो फ्रूट है। जब फ्रूट है तब हम हैं, अगर फ्रूट ना हो तो हम नहीं। बार हमने कहा, जब भी यहाँ एक हालात ऐसे हुए हैं, ख़तरनाक हालात है, उन हालातों में हमने भी सर्वाइव किया। कैसे किया है कि हम में दम था, जब हमारे पास प्रोडक्शन ऐसी थी कि हम में सकत हुई कि हमने अपने बच्चों को भी पाला, हमने अपने बच्चों को भी तालीम दे दी। यानी हर किसी चीज़ में हमने एक तरक्की नुमा पूरे जम्मू कश्मीर को दे दी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ 4-5 सालों से हमारी इंडस्ट्री पे या मेरे ख्याल में इनकी नज़रें ओझल है, या तो देखते नहीं है भाई इनकी क्या चाहत क्या है। हम देखते हैं कि फर्टिलाइज़र ले लेंगे तो वो भी समझ में नहीं आता, वो क्या सब्सिडी होगी। हमारे दवाई आते हैं बाहर से, हम कहते हैं भाई ये क्या बार है, ये क्या माजरा है। यानी कि आपको इसमें भी खदशा है कि जो बाहर से पेस्टिसाइड्स या दवाई हमारे बागों के लिए आता है, तो उसमें भी आप समझते हैं कि सबस्टैंडर्ड है? मैं कहता हूँ सबस्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है वो? इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वहाँ से आता है तो हमने यहाँ रखे हैं, बड़े बड़े गोडाउन रखे, C&Fs रखे हैं भाई, वहाँ आए, वहाँ देखे, टेस्ट रिपोर्ट जब आता है पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। हम क्या मतलब हम समझ में नहीं, हमारे मैकेनिज्म सही नहीं, मैकेनिज्म हमारा सही नहीं, सरकार हमारी सही नहीं। हम सरकार से कहते भाई हमें सही गाइडेंस दे दो, नहीं देते हैं। हमारी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ तो क्या है, लास्ट ईयर हमारा लीफ बैनर आया है, 2 सालों से हम कह रहे हैं इनसे भैया लीफ बैनर आए, इसको कंट्रोल कर लो, तो हमारी यूनिवर्सिटी
टस से मस नहीं होती। हमारे इदारे हैं, हमारा कॉस्ट कश्मीर है, हमारी यूनिवर्सिटी बाकी है, खासकर हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, तो उनका क्या रोल और मैंडेट आप समझते हैं? मैं कुछ भी रोल नहीं है, मैं वसूख के साथ कहता हूँ, इस इंडस्ट्री के दर पे पड़े हैं, इसको ख़त्म करने में एक कलीदी रोल अदा कर रही है यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम खुद हैं, इसको ख़त्म करने में एक तुले हुए हैं। क्या कहेंगे कि हमारे आज के डेट में यहाँ आया है ये हाई डेंसिटी आया है, मैं कहता हूँ हाई डेंसिटी आई है, हाँ प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा बनी है, मार्केट है, कहाँ है मार्केट? अगर मार्केट है तो कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट को ख़त्म करने में एक अहम दूसरा किरदार अदा किया कि बाहर से माल मंगवाया, स्विट्ज़रलैंड से माल मंगाने की कोशिश कर रहे हो, चाइना से माल मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से माल मंगाने की कोशिश। भाई हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट है तो हमें दे दो, इसके वेजेस दे दो। आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ही इसकी कसूरवार है? इसकी कसूरवार वाकई कसूरवार वही है। हमें क्या चाहिए? हमें अपना माल इतना पड़ा है, हमारे स्टोरों में माल पड़ा है, हमारी मतलब गोडाउन में माल पड़ा है, हमारे घरों में भी माल पड़ा है, इसके मार्केटिंग नहीं है। जब इनकी मार्केटिंग नहीं तो बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है? मंजूर साहब, अगर सूरत हाल यही कैफियत यही रही तो फ्यूचर क्या आप इस इंडस्ट्री का देखते हैं, खासकर जब हम शोपियान डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं? वो खुदा ही हाफिज है। ये इंडस्ट्री दिन ब दिन रोबज़वाल होती जा रही है। हर कोई इंडस्ट्री तरक्की करने जा रही है, इंडस्ट्रीज़ हो ये तरक्की करने जा रहे हैं, स्टोर वाले हैं तो तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो है ये इंडस्ट्री ये मेरे ख्याल में दिन ब दिन रोबज़वाल करती है। मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस स्कीमें आ रही, बार हमने बड़े बड़े ऐवानों में कह दिया भाई इंश्योरेंस के दायरे में लाओ, तो नहीं लाने की कोशिश कर, नहीं लाते। क्यों, क्या बात क्या इसमें क्या है भाई? इसको भी इंश्योरेंस हमने कहा कि हमने इन्हीं लोगों ने दिया, हमें KCC, हमें पहले ज़रूरत नहीं था, जब दे दिया तो अब हम कहते हैं उसे व्याप कर लो भाई, इंटरेस्ट तो व्याप करो, नहीं कर सकते। हमने कहा आज के डेट में ये लाइनें ला रहे हैं, ओ भैया हमें चाहिए नहीं लाइनें, हमें चाहिए नहीं लाइए, हम इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुद अपने हाथों से कमाते हैं, खुद अपने हाथों से खाते हैं, अपने अयाल को बनाते हैं, हमने मतलब हर कोई चीज़ हमें ये चाहिए नहीं। 7 लाख पेड़ आप कैलकुलेट करो वो कितना माल होता है, 7 लाख पेड़ आज काटने जा रहे हैं, वो देखो कितना नुकसान हो रहा है इंडस्ट्री को। तो टस से मस नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हमारे पार्लियामेंट में बड़े बड़े दावे दे रहे हैं, लेकिन क्या है? अंतदया जो हमारा ये अन्नदया है किसान, उसको मारने पे तुले हुए हैं। समझ में नहीं आता इनको करना क्या आखिरकार। हमारी इंडस्ट्री को बचाने में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, भाई खुदा वास्ते हमारी इंडस्ट्री को बचाओ, वरना ये रोबज़वाल होती जा रही है। हमारी इंडस्ट्री को बचाओ। बात दोबारा आपसे होगी। फारूक साहब, आप अपनी बात सामने रखें। जिस तरीके से हर एक ने मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना तज़िया, अपनी असेसमेंट बात सामने रखी है। सिविल सोसाइटी का रोल जब हम देखते तो जैसे मैंने कहा कि आप जनरली सारे सेक्शंस को देखते हैं, इस इंडस्ट्री को लेके भी किसानों के मसाइल, ग्रोवर्स के मसाइल और शोपियान में तामीर और तरक्की के लिहाज से क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके मेहमानों को भी आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाया। ये जो फ्रूट का मसला इस वक्त चल रहा है सर, ये जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान है ये बिल्कुल इसी पर है सर, क्योंकि सब लोग अमीर नहीं हैं सर, यहाँ कुछ परसेंट है सर। अगर गाँव के साइड आप विज़िट करेंगे सर, एक ज़मींदार को लकड़ी की पेटी मिली है 130 रुपया इस साल लकड़ी की। दूसरा जो दवाई उनको मिली है स्प्रे के लिए सर, बहुत महंगा। जब लास्ट स्टेज पर सेब पहुंच गया, अल्लाह ताला साइड से एक आफत आ गया, रोड बंद हो गया जनाब भैया, बिल्कुल लॉस में हो गया डैमेज। जो लॉस नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्होंने KCC भी लाया था बैंक से, बैंक उनको आज उन्होंने उनको जीना भी हराम किया कि इंटरेस्ट भर दो, वो भी बकाया था। तमाम जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान के, वो बिल्कुल मीडियम परसेंट लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको अपना मतलब राशन भी आज मुश्किल से बड़ा मतलब बराबरती नहीं होते हैं जनाब। ये लॉस इस पर हो गए उन पर कि इस पर चाहे इन पर बड़ा काम मकान हो, हज हो, शादी बेटी का हो या बेटा का हो, ये प्रतीत था कि किसी आरती से लेता था पैसा, चाहे 10 लाख 4 लाख 5 लाख, बोला चलो इस साल 10 लाख लिया, उससे 8 लाख में जाएगा माल, अगले साल और बेच दूंगा इंशाल्लाह रहमान। आप भी वही बात कह रहे हैं जो सब ने कुल मिला के की कि कहीं ना कहीं इस सन्नत को ख़त्म किया जा रहा है। कुछ एलिमेंट्स भी है, कुछ कुदरती आफात भी है, लेकिन हमने वोट डाला, हमने 10 साल के बाद अवामी हुकूमत को मैंडेट दिया है। हुकूमत ऐवान और ऐवान से बाहर क्लेम्स कर रही है कि नहीं जी हम इसको रिवाइव कर रहे हैं, इनको एम्पावर करें। तो गवर्नमेंट के किरदार को किस तरह से आप देखते हैं? गवर्नमेंट ने जो कैंपेन चलाई जनाब, क्या है निकला उससे? जो उसने बोला था 12 सिलेंडर, 200 यूनिट, 1 लाख नौकरी, कहाँ है जनाब वो?
किसानों को जो उन्होंने बोला था हम केसीसी माफ़ करेगा, किया कुछ? 1% भी नहीं माफ़ हुआ। बोला डैमेज हो गया रोड पर, मतलब बहुत लाखों के हिसाब से नुकसान हो गया, गरीब लोग सड़कों पर आ गया नीचे। क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं किया। ये लोग तो अपना काम करते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमएलए को 3 लाख हो गया तनख्वाह, 1.5 लाख से 3 लाख, इनको अपना है जनाब। गरीब लोगों को कौन देखता है? कौन देखता है? कौन मिनिस्टर इनका जो गरीब गाँव में गया, उन्होंने उनका देखा क्या पोजीशन है? किसी का चूल्हा जलता है, किसी का घर में खाना है, या बैंक वाले इनके साथ क्या करते हैं? इन्होंने कुछ मतलब उसमें मदद किया है? कुछ भी नहीं किया जनाब, टोटल नहीं है। सही बात है, ये ज़मीनी हकाइक है। जो लोग जहां रहते हैं वो अपनी बात सामने रखते हैं। नाज़रीन, हुकूमत का मानना है कि 200 से ज़्यादा करोड़ का नुकसान हालिया जो बारिशें हुई थी, सैलाबी सूरत हाल हुई थी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को। वहीं फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन कश्मीर का मानना है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रोग्राम जारी रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा आपका खुश आमदेद है। एप्पल टाउन शोपियान में मौजूद है हम। शोपियान में यहाँ फ्रूट ग्रोवर्स और किसान किस मुश्किलात से दो चार है, बात हो रही है। ज़फ़र साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आगाज़ में आपने अपनी बात रखी कोल्ड स्टोरेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस पे असेंबली के अंदर असेंबली के बाहर भी बात हुई है। मजमूई तौर पर आप इस बारे में बताएं। और दूसरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आप क्या समझते हैं कि इस सेक्टर को, इस शोबे को बेहतर करने के लिए, किसानों के नुकसान को भरपाई, ग्रोवर्स के नुकसान की भरपाई के लिए हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे आप? CA स्टोर हूँ ताल्लुक गई पतम 10 वरी ये गो गो लस्सी पोरा स्टार्ट या रंगरेट, तम पे गो ये शोपियन गो लास्टस। यह मैन्युफैक्चरर यूनिट, गोड गि पता आसन सारे, यह मैन्युफैक्चरर यूनिट, यह सर्विस सेक्टर। एक गरीब किसान अपना 100 पेटी लाता है, अगर हालात ख़राब हो, रोड ख़राब हो, भाव गिर गया हो हार्वेस्टिंग सीज़न में, वो 100 क्रेट लाता है, स्टोर में रखता है। जब स्टोर अवेलेबल होगा तो वो स्टोर में रख सकता है, अदरवाइज़ घर में नहीं रख सकता है। तो स्टोर में रख कर फिर वो बेचता है आज के टाइम पे, तो उसको उस रेट से बहुत अच्छी कीमत मिलती है। होना तो ये चाहिए था कि हम इस दफ़ा के स्टोर गस अगर मजीद पेन या यम जहनस मज गलत ख्याल आन यमन खिलाफ। हालांकि ये ते हेकि आसित, अत मज हेकन कह गलत लुक ते आसित यम जन सोसाइटी हंद खतर नुकसानदेह, मगर बह वन अमुक असली मल्टीपल पर्पज़। पर्पज़ यह कोल्ड स्टोरेज पर बेरोजगारी दमो मीन PhD स्कॉलर सबन जिक्र कोर वुस तो बेरोजगार सो नौजवान, अगर सह यहां कह यूनिट लगावन, तथ वे वत सह ग DIC, सह कर पन प्रोजेक्ट तक सबमिट। अख नौजवान हयून मे ये सबमिट कोर प्रोजेक्ट, पत कोर सह रिजेक्ट या पत दुतुक न तमिस सह प्रोजेक्ट यह सा ये कुन जाए लगावन। केस अगर मैं कह वन मतलब कि नौजवान शायद अवेयर कहें, तिम गसान पत करान अवेयर है। वो क्या परमित लिखमित नौजवान वारिया, जॉब्स कम, प्राइवेट सेक्टरस कुन कम यवान, तिकाज अत मज रिस्क फैक्टर। यम ये स्टोर बनो अमिस ज्यादा बैंक लोन, इसकी सारी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, अमिस बैंक लोन, अमिस क्या पता मोन स्टोर गि फुल तो पत मे तम पोस। लिहाजा छुस बह दपान यम जन ये सनतकार, यम जन यम स्टोर ओनर्स, यह पज न गलत नजरों कन वुचन, बल्कि अस पज युहद कंट्रीब्यूशन वुचन। अगर 6 लाख मेट्रिक टन आज ये प्रोक्योर गसान, स्टोर गसान, गो 6 लाख मेट्रिक टन सेफ, सह बचान। वन चीज़ अत मज वुचु, अत तरीक़ कार अगस्तस तान यह अस नश बो तुम जिम्मेदार यह स्टेजस पे वनान, अगस्तस तान तुम सह कर एग्रीमेंट। अगर तमिस 7 क्रिएट ते वो एग्रीमेंट करेगा, तमिस हेक कहीं वन ऐसी 7 क्रिएट। बहुत नमन बायन ब्रोट कन वन जन पिका यूनियन, जन जम्मू कश्मीर एसोसिएशन यूनियन स्पेसिफिक कोल्ड स्टोर, अत मोहतरम बशीर अहमद नायक सब प्रेसिडेंट वनकस, वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम आरिफ साहब या इरशाद साहब सेक्रेटरी, यम वनकस सारी लगित अत चीज़ पे। ये चीज़ इन विजे कर मे शिकायत एक मोहतरमन, बड़ अलहमदुलिल्लाह, मगर यम बोजन वो जवाब, अगर यम आसन संजीद तथ शिकायत मज बह दिमन जवाब। वनकस पिकच एसोसिएशन पूरे दिल मज बिहित अमि गर्ज खतर, तिकाज इंग्लैंड यह फ्रूट तथ कर यह एक्साइज ड्यूटी वारिया कम।
بیچ ونکس چلان کوشش باقی برطانیہ ملکن ہند فروٹ یور ینس اگر سہ فروٹ یور آو یہ آخری ضرب سانہ کشیر ہندس معاشیتس پہ لڑان تحت ونان گورمنٹ آف انڈیاس تہ پن ملک غریب تہ پن کسان غریب تم فارورڈ ملک وہ بہت آگے ہیں ان کا سسٹم بہت اچھا ہے وہ ہم سے آگے ہے ایسے آئے آج کولڈ سٹور تمن 50 ؤری برونٹ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تمن گھس سہ ایکسائز ڈیوٹی کم گھن سہ فروٹ یہ یور نہ روزن سن کولڈ سٹور کن روزن سن باغ کن لہذا اس ملت ات پہ مقابل کرن یس زن یونین ایسوسیشن تم ونکس دلی من لہذا پریزیڈنٹ صاحب کی تم ات پہ لڑان کہ سنس غریب سند فروٹ یہ گوس یون پور ہندوستان مز کن نہ کہ تتی برطانیہ تتی انگلینڈ فروٹ کن سنس فروٹس ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر کا فروٹ یہاں سے لایا جا رہا ہے یہاں لایا جا رہا ہے اس پہ جو ایکسائز ڈیوٹی کم کی جاتی ہے تو وہ اثر جو ہے ہماری معیشت پہ پڑے گا. شبیر صاحب پروگرام میں آپ سے جاننا چاہیں گے مسائل سب نے کہیں اب 2026 شروع ہو چکا ہے آپ کیا امید رکھتے ہیں عوامی سرکار سے یہاں کی گورنمنٹ سے گورنمنٹ آف انڈیا سے واقعی اگر یہ انڈسٹری اسی پٹری پر رہی تو اس کا مستقبل کیا ہے اور بچانے کے لیے آپ حکومت سے کیا کہیں گے؟ ہم آپ کے وسادت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ سے خاص کر جیسے صاحب نے بات کی ہے کہ یہاں سٹوریج اور ہونے چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو کسان مر جاتا ہے. آپ نے پہلے ہی دیکھا ہے کتنے ہزار کروڑ کا نقصان ہوا کسان کا اس وجہ سے. اور جو ان صاحب نے بات چھیڑی ہے کہ جو باہر سے سیب لاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی اویلیبل ہے سیب اسٹوروں میں بہت سارا سیب ہے تو جون جولائی تک ہمارا سیب آلریڈی اویلیبل ہے. اب باہر ملکوں سے سیب لانے کی کیا ضرورت پڑی ہے گورنمنٹ کو؟ اگر یہاں کے کسان کو بچانا ہے تو یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے تو باہر ملکوں سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو کسان مر جائے گا پہلے ہی مر چکا ہے. جب سیلابی صورت حال ہوئی یہاں روڈ بند ہوا ہے اس وجہ سے بہت نقصان ہوا. جو پیٹی تیار ہوئی جس میں خرچہ لگتا ہے 500-600 روپیہ وہ وہاں بکی ہے 100-150 روپے میں. کسان رہنے دینا ہے تو اگر مارنا ہے تو لاؤ باہر سے سیب. صحیح بات. آپ کہتے ہیں کہ کسان کو بچانا ہے تو آپ اجازت نہ دیں اگر آپ کو کسان کو ہی ختم کرنا ہے تو ڈیوٹی کم کی جو وہاں باہر سے وہ سیب لاتے اس میں سیس کم کر کے وہاں سے سیب لاتے ہیں اور یہاں کے جو کسان ہیں جو سیب سٹوروں میں پڑا ہوا ہے جب باہر سے سیب آئے گا تو یہ خود بخود کم ریٹوں میں بک جائے گا اور کسان مر جائے گا. ابھی جو ادارے یہاں پہ ہیں چاہے اسکاسٹ کشمیر ہے ایگریکلچر ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یا الائیڈ اس کے ساتھ جو کنسرن سسٹر ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ 2026 میں اب تھوڑا سا گورنمنٹ کو انہیں بھی حرکت میں لانا ہوگا؟ کیوں نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جب وہ حرکت میں ہوتے تو کسانوں کو اتنا نقصان اٹھانا نہیں پڑتا. یہ کامن سینس کی بات ہے. کسان کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. اگر وثوق سے کہا جائے تو کسان کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے آلدو کہ ہماری 70% پاپولیشن یہاں جو ہے وہ رورل ایریاز کی ہے جہاں کسان ہی اس کے ساتھ وابستہ ہے. منصور صاحب آپ بتائیں جیسے ان کو میں نے کہا کہ شکایت سب نے کی ہے 2026 کا آغاز کیا آپ ایکسپیکٹیشنز امیدیں حکومت سے رکھتے ہیں اور اگر یہ اسی پٹری پر چلا ہمارا یہ ہارٹیکلچر ایگریکلچر سیکٹر ہمارا کسان ہمارا گروور تو کہاں دیکھتے ہیں اس کا مستقبل؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسان کو ڈرانا چھوڑ دے. یہ جو سارا یہ نیوزی لینڈ کا فروٹ آئے گا ادھر سے آئے گا یہ مونوپولی بندے 10 بندہ کھیل رہے ہیں. پوری بات سنیں جو فروٹ آ رہا ہے 51% ورلڈ شیئر چائنا پروڈیوس کر رہا ہے. اس کے بعد ٹرکی 4.4 ملین ٹنز. اس کے بعد آتا ہے USA اور پولینڈ. لاسٹ میں 2.6 ملین ٹن پرووائڈ کرتا ہے کون؟ انڈیا. تو جتنا ادھر سے سیب آئے گا اس سے فرق پڑے گا ہمارے کوالٹی پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن عام بندوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ آپ مال دیکھو آپ کے مال میں ادھر سے نیوزی لینڈ میں آیا مال تو آپ کو کچھ نہیں آیا مال کو. ہاں میری بات لیٹ می فنش لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیے ظفر صاحب دیکھیے جو یہ ڈر ہے نا ڈر پھیلانے کی بات یہ مافیا کا ڈر ہے. ہماری کوالٹی ہے ہمارا مال ہے ہم کو ریٹ آئے گا اس میں کوئی بھی ہاں یہاں کولڈ سٹورز کی پرابلم ہے یہ ہونی چاہیے لیکن ریٹ کون سی ہونی چاہیے؟ آپ جو ریٹ لے رہے ہیں اس سے کوئی کسی پہ بات کی
आप जो कस्टमर से आप जो जिस किसान से रेट रहे पर क्रेट पर केजी रेट वो आपने डिसाइड किया। अब यहाँ एक सवाल है, ये तो आपने बात एक नहीं अच्छा करी। सवाल आपने किया है यहाँ पे कि जो कोल्ड स्टोरेज से रेट ली जाती है उसकी रेगुलेशन नहीं है, कहाँ किसने बोले? अपनी मनमानी है। नहीं रेट लिस्ट 10-15 मिल के बना के घर में बनाए 10-15 यार लोगों की नीड देखिए आप देख रहे हैं लोगों की तबाही के दाने पे पहुंचे किसान तबाही के दाने पे पहुंचे उनसे आप रेट ले रहे हो और कम से कम रेट तो ले लो जेन्युइन ले लो। नतीजा ये मैंने देखा है मैंने फ्रूट का काम किया ये नतीजा देख रहा हूँ लास्ट में उनकी जो भरपाई एक 2019 में जब कोविड आया तो उनकी भरपाई कोल्ड स्टोर की भरपाई भी नहीं हुई एक किसान से कोल्ड स्टोर की भरपाई भी नहीं हुई। रेट ये बताइए ना आप बताइए इनमें हम लोगों की देखिए सोशल सर्विस की बात अलग है हाँ ये बिजनेस है और बिजनेस की नज़र से मुझे बताइए ये मत बता दिए कि मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा मतलब है बिजनेस ठीक है तो बिजनेस है ये है कि कोल्ड स्टोरेज में इसका मतलब है इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है क्या गवर्नमेंट इसको देखती नहीं है आप शिकायत नहीं करते? मेरी बात से कोल्ड स्टोरेज एक बिजनेस है ये बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं ठीक है इनका सबसे मेरा अगर मेरा कोई शॉप चल रहा है मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस बढ़े मेरी ये मुद्दा मकसद ये मेरी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए मेरी सर्विस अच्छी होनी चाहिए और मेरा बिजनेस अच्छा है। खूबसूरत बात आपने कही है कि जो कश्मीर से फ्रूट जाता है ये किसी से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप अमेरिका से लाए ईरान से लाए जिस भी बिल्कुल आप बैठिए। डॉक्टर मंजूर साहब चूँकि प्रोग्राम के चलते चलते हम आपसे सवाल करेंगे कि यहाँ शिकायत बहुत सारों ने की है आपसे सवाल रहेगा कि कैसे हम इस सिस्टम को ठीक करेंगे। ठीक है आपका रोज़गार अपनी जगह पे है लेकिन हम निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं। हुकूमत भी दावा करती है नहीं जी हम निज़ाम को बेहतर जिस तरह एक हमारे साहिब ने मंसूर साहब ने कहा कि नहीं जी ये कोल्ड स्टोरेज ठीक है लेकिन रेट्स का कोई मैकेनिज्म नहीं है रेगुलेशन नहीं है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आप क्या हुकूमत को कहेंगे? दो चीज़ें मैं पहले बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे एक भाई ने कहा कि मॉर्टगेज हाँ व्हाट एन एम्प्लॉय यूथ कैन मॉर्टगेज टू द गवर्नमेंट दैट ही विल गिव हिम द लोन। मैं क्या कर सकता हूँ मैं क्या मॉर्टगेज रखूँगा कि मुझे बेरोजगार क्या मॉर्टगेज रखें? मेरे पास 5 मरले ज़मीन है मुश्किल से अल्लाह कसम मैं क्या मॉर्टगेज रखूँगा कि मैं फिर यूनिट चलाऊँगा। ये खुद ही कहते हैं कि हमें ना कि अच्छा लोन लेने के लिए किसी मुलाजिम का हमें ज़रूरी है या किसी जो अकाउंट होल्डर जो बिग फीस जो होगा उसका ज़रूरी होना चाहिए। वो तो एक बेरोज़गार को कैसे रहेगा कि अब ऐसा। दूसरा कि हमारा जो शुपियन की मैं बात करता हूँ कि मैं 3 साल से शुपियन में रह रहा हूँ। शुपियन जो अभी इसका जो मैकेनिज़्म चल रहा है वो एज ऑन द सोर्ड चल रहा है कटने के लिए तैयार है। बिल्कुल कटने के लिए तैयार है। अब लास्ट स्टेज है कि बस तलवार उठी कट जाएंगे। मुझे बताइए सर कि कोल्ड स्टोरेज है हमारे भाइयों ने रखा है ठीक है बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट ने कहाँ रखी है कि इसकी रेट 10 रुपये पर क्रेट होना चाहिए? मनमानी चलती है ना। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे वही मार्क्सिज्म का जो 1600-1700 में वो कैपिटलिज्म वापस आ रहा है वो कि गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ठीक है उसको सब्सिडी मिली है उसने अपना मतलब जितना भी पैसा उसमें लगाया है ठीक है लेकिन यूनिट खड़ा किया है उसने अपना जो पैसा अपना खून पसीना उसमें लगाया है हम नहीं कहेंगे लेकिन एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस क्रेट को या एक पेटी को 100 रुपया होना चाहिए 50 रुपया मनमानी करेंगे। पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं ज़्यादा बैक नहीं जाऊंगा पिछले साल की बात करूंगा मैं। रिम्बियारा में मेरे ख्याल से स्टोरों से उतना माल निकल जो रिम्बियारा में बैग में फेंका गया बाहर नहीं गया वो यहीं पे फेंका गया क्योंकि 100 रुपये इसको देना ही देना है या 200 रुपये इसको देना पेटी या 10 रुपये इसको देना ही देना है। लेकिन यहाँ से जाके जब उसको वो देखता है पेटी के हिसाब से फिर उसका किराया देखता है फिर उसका ये जो स्टोरेज का जो जितना भी खर्चा आता है वो देख के उसको दिल्ली में 400 रुपये आते हैं। मतलब देयर शुड बी ए प्रॉपर मैकेनिज्म इफ़ यू हैव टू सेव। मैं नहीं कहूँगा कि मुझे इससे दुख नहीं है गलत फहमी होती है कि एक बंदे ने पढ़ा है खाली नौकरी के लिए पढ़ा है नहीं एजुकेशन इज़ नॉट इट इज़ अ मोल्ड ऑफ द बिहेवियर नथिंग एल्स। एजुकेशन जो है ये इंसान को कहीं देहांत कहीं पे ले जाता है। देखो मैं कह रहा हूँ कि शुपियन में हज़ारों सभी जो हमारे एल्डर से यहाँ बैठे हुए हैं हज़ारों स्ट्रीट वेंडर्स मेरी तरफ से भी क्यों जाते हैं। बेचारा पढ़ा लिखा है ठीक है मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैंने आपको ये भी बात कही कि मैं असली मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है पुलवामा से है नियर टू अनंतनाग हूँ लेकिन बिजनेस करने के लिए इसीलिए आया कि शुपियन वेल डेवलप्ड है। आज मुझे समझ आ रहा है कि शुपियन जो चल रहा है एज ऑन द सोर्ड चल रहा है। ये इसको देखने की ज़रूरत है। जैसे सब साहिबान ने कहा है कि
प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत है, रेगुलेशन की ज़रूरत है, एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। ओवैस साहब क्या कहेंगे आप? सिस्टम को बेहतर होने की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे, क्या करने की ज़रूरत है? फिर से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि गुलिस्तान ने एक आज ऐसा ओपन टॉक प्रोग्राम जो शोपियान में मुनक्कद किया है। देखिए, आज आपके मीडियम के थ्रू हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सीएम साहब से, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है इसके रिगार्डिंग या शोपियान के रिगार्डिंग मैं कहना चाहूँगा, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये शोपियान में जब कोल्ड स्टोर्स बने, ये कब बने? ये तब बने जब इंटरनेट चलता नहीं था। ये तब बने जब एक आम इंसान ने फॉर्म भरने की कोशिश की और वेबसाइट बंद थी, और उन्होंने वहाँ पे पैसे भर के, पैसे दे के वहाँ पे रात को 2-2 बजे वेबसाइट वहाँ पे उनकी खुली। इन्होंने पैसे भरे, गवर्नमेंट ने तब लोकल पीडीपी गवर्नमेंट थी, और उन्होंने अपने बंदे चूज़ करके, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड का बंदा था, उसको उठा के वहाँ से जनाब आपको ये देंगे, आप चुप करिए। दूसरे बंदे को उठाया, आप जी यहाँ से ज़मीन ले लीजिए। जो लोकल शोपियान का है, जिसने अपनी ज़िंदगी फ्रूट को दी है, वो उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। अगर इनको ये कोल्ड स्टोरेज दी गई, ठीक है, किस लिए दी गई? ताकि ऑर्चर्डिस्ट्स को, फार्मर्स को फ़ायदा मिले, लेकिन इन्होंने रातों रात करोड़ बनाए, और दूसरे साइड से दूसरे स्टोर्स बनाए, तीसरे बनाए, चौथे बनाए, और हमारा जो गरीब है, किसान है, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। आप ये शिकायत ऑन कैमरा कर रहे हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या कभी आपने इस बात का जिक्र हुकूमत के सामने? बार बार मैंने ये बात कही कि इसमें एसीबी होना चाहिए, कि ये एलोकेशन जो हुई है कैसे हुई है। आप मुझे बताएं, अगर आप ट्रेंड्स में बोल रहे हैं कि एनजीटी कर रहे हैं, और यही जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है ये चाहते नहीं है कि अब कोई लोकल यहाँ पे कोल्ड स्टोर डाले या कोई और स्टोरेज आए ताकि इसकी रेट डाउन हो, ये चाहते हैं कि ये मोनोपोली यहाँ करे। ये चाहते हैं, इनके बंधु ने जो ट्रेंड्स का एस्टेट है, इसको प्लॉट्स को छोटे छोटे कराए। इन्होंने पैसे दे के लोगों को, जितने भी डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, इसी जो इसके रिलेटेड है, कि इसके आप प्लॉट जो है छोटे छोटे करें ताकि कोई दूसरा कोल्ड स्टोर ना खोले। और इन्होंने इतना ये कर रहे हैं कि इसकी सब्सिडी आप ख़त्म करें, आप नहीं दे। अगर कोई नया चाहता है कोल्ड स्टोरेज डालना, उसकी सब्सिडी ख़त्म करें, और आप बैन लगाए शोपियान पुलवामा में यहाँ पे कोल्ड स्टोर। देखिए, लास्ट प्रोग्राम में भी मैं था, हमें पता है उनकी हिस्ट्री, जिन्होंने रंबियारा को ख़त्म किया, और आज सूट बूट लगा के वो बड़े आदमी इज़्ज़तदार बन गए हैं। हम उनकी हिस्ट्री जानते हैं। ये लूट मचा रहे हैं, और हम ये लूट मचाने शोपियान में नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, अगर एक साइड से एनजीटी आपको इंडस्ट्रियल एस्टेट रोक रही है, और मुझे पूरा पता है वो सोशल एक्टिविस्ट जिसने ये कंप्लेंट की है, उसको तो शोपियान के साथ लेना देना नहीं है, उसने कभी विजिट नहीं किया है, और उसने इन्हीं के बिहाफ पे वो वहाँ पे किया ताकि ये एस्टेट ना चले। और दूसरे साइड से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं काम चल रहा है कोल्ड स्टोरेज का, बिल्कुल रंबियारा के बीचों बीच, तो आप उस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये माफिया की बात कर रहे हैं, इस माफिया को देखने की जरूरत। मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए जो शोपियान है कंप्लीटली, आपने अभी कहा 70% डिपेंडेंट है, 70 नहीं, पूरा 100% यहाँ पे फ्रूट पे ही डिपेंडेंट है। यहाँ की इकोनॉमी जो है 100% इसी पे है। हर कोई बंदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमारी जो फ्रूट मंडी है यहाँ इसकी बात नहीं हुई। अगर ये एरिया दिया गया था फ्रूट मंडी के लिए, वहाँ पे हमने तब मैप देखा था, उसमें ट्रांसपोर्ट यार्ड था, वो यार्ड कहाँ गया? वो कोल्ड स्टोरेज आपकी अगर 20 कनाल या 10 ही कनाल इनकी ज़मीन सैंक्शन हुई है, तो इन्होंने 20 ली है, 25। देखिए मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ये बातें, देखिए शोपियान के लिए अगर एप्पल बाउल है तो एप्पल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है? अगर शोपियान के लिए आप सुकास्टी की भी बात कर रहे थे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? अगर आपका फ्रूट बाउल है तो इस फ्रूट बाउल में आप पेस्टिसाइड की, अभी रिसेंटली हमने सुना कि लैब आ रही है, तो ये पहले क्यों नहीं थी? तो इसी फ्रूट के लिए आपको सब्सिडीज दी जा रही है। आप मुझे बताइए, इस किसान को डायरेक्टली क्यों नहीं मिल रही है? अगर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ को डायरेक्टली क्यों नहीं मिल रही है? मसाइल बहुत सारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की उसको भी देखने की ज़रूरत है, और जम्मू कश्मीर हुकूमत को भी। मागरे साहब, चलते चलते मसाइल बहुत सारे हैं, इसका हल क्या है, सदबाब क्या है, क्या कहेंगे गवर्नमेंट से आप? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ कहा है कि यहाँ तो बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री, अभी तो एक ने कहा कि हमें हमारे फ्रूट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शोपियान का जो फ्रूट है दुनिया भर में मशहूर है। मुझसे मतलब फोरम में ये सवाल पूछा गया कि ये क्यों मशहूर है, पुलवामा क्यों नहीं है?
क्योंकि मैंने फॉरेस्ट्री पढ़ी है, जो भी वेजिटेशन टेम्परेट जोन में आता है वो क्रिस्पी होती है और मज़ेदार होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने शोपियान को एक शनाख्त दी है कि हमारा जो फ्रूट है दुनिया भर में मशहूर। दूसरी बात, जो हमारे किसान है, तो आज जो नारा चलता है कि जय किसान, जो कि मतलब सारा चढ़ाता है, तो हमारा बदकिस्मत से हमारा जो शोपियान है, जो अभी भाइयों ने कहा है, ये जो हमारी ये मतलब यहाँ ये कोल्ड स्टोर है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। हमने बार बार इसके मुतलिक चलाया है। बिजनेस तो बिजनेस है, आप देखिए इनकी सर्वे करें कि किसको है ये तो ये या तो पॉलिटिकल लीडर को है, ये सर्वे करके ये वो मतलब पीडीपी हो, नेशनल हो या कोर पार्टी हो या कोई भी कैपिटलिस्ट हो जिसके पास ज़र हो, जिसके पास अप्रोच हो, तो दूसरों को इससे मतलब दूर रखा जा। गरीब को रास्ता है क्या रहा, क्योंकि मतलब एक बात है ये बिजनेस है, मगर इस बिजनेस में एक बात है, एक ग्राहक को मतलब घसीटा जा रहा है। हमने बराबर, मेरे साथ पेस्टिसाइड प्रेसिडेंट साहब थे और हमारी जो ये है इंडस्ट्रियल है, तो एक बार हमने प्रेयर टू गवर्नमेंट, हमने वहाँ एक बात उठाई कि मुझे मीडिया वालों ने यहाँ बुलाया तो यहाँ टनों के टन हमारे नाले रंबियारों में फेंक दिया गया है, क्योंकि स्टोरों में जगह नहीं था। स्टोरों की इतनी मनमानी है, ये एडवांस अपने मतलब जो ये है तो अपने ये स्टोर है ये भरते हैं। आम लोग जो है वो सड़कों पर आप देखते हैं इस वक्त मतलब। नागरिक साहब, क्या ये शिकायत आपकी कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची? बार बार हमने ये कहा कि इन माफियों का पर रोक लगाई जाए, और जहां हम हैं, अभी मेरे भाई ने कहा यहाँ बहुत बड़ा बिग माफिया है, हमारे माइनिंग और जालजी ने इसको मतलब ख़त्म किया हमारे रंबियारा को। मैंने एक एज ए सिविल सोसाइटी इसका ड्रीम प्रोजेक्ट दिया था, ड्रीम पर राइट फ्रॉम हिरपोरा टू लासीपोरा, यहाँ यूनिवर्सिटी बन सकती है, और हमारा जो 30% यहाँ फ्रूट ख़त्म हो जाता है रॉ मटेरियल, उसको यहाँ अगर जूस फैक्ट्री बनाई जाए ये और मतलब जाम फैक्ट्री बनाई जाए, किसानों का भला हो जाए, क्योंकि ऑटो वाले जाते हैं 10 रुपये में पेटी लेते हैं। और दूसरी बात, जो स्टोर वाले हैं मतलब ये तो ग्राहकों के मतलब के लिए पूरा केयर नहीं करते हैं। इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये भी मनमानी करते हैं, सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। बिजनेस को, इस माफिया को रोकने की जरूरत है। चलते चलते पीरजादा शबीर साहब, मुख्तसर आपका क्या पैगाम है? प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, सोल्यूशन क्या है? कर्ज की पीते थे हम और समझते हैं रंग लाया ये हमारी फाकमस्ती एक दिन। जब हमने पहले ही मैंने कह दिया कि जब हमने इस फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने में एक कली रोल अदा करने की कोशिशें बहुत सारी की है, तो उस वक्त इन लोगों ने कहा कि हम यहाँ सी स्टोर्स खोलेंगे। बहरहाल सी स्टोर्स खोले हैं, सरकार ने फ़राग दिलाना इमदाद दिया है, सब्सिडियाँ दे दी है, 99% सब्सिडी दे दी उन लोगों ने। उन्होंने अपनी जेब से भी कोई पैसा निकाल नहीं दिया। किस खातिर दिया? ताकि इस बेबस ग्रोवर को यहाँ आने तक कोई दुश्वारी नहीं आएगी, उसको भी ज़रा कुछ तबाह मिलेगा। लेकिन उसके बजाय आज के डेट में जब हम देख रहे हैं कि अभी हमारे हाफिज़ साहब ने कहा कि हमारी एसोसिएशन पड़ी है दिल्ली में, वहाँ क्या कर रहे हैं उनका वो ट्रेड है। खुदा न खास अगर ट्रेड में कुछ हो तो ये ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएंगे समझ लो। इसका मतलब इनका भी अपना ही काम है, और हम भी कोशिश में लगे हैं कि बाहर का माल यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आवाज़ ज़्यादा वहाँ मौसर अंदाज हो। कि गरीब किसान का कोई नहीं है, खुदा के कहता हूँ। मैं वसूख से कहा था, आपने भी पेस्टिसाइड्स की बात की है कि हमारी पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री जो है तकरीबन वो 1200 करोड़ की है, और 1200 करोड़ में जो आप देख लीजिए कि हमारी फ़राग दिलाना कोशिश क्या है, हम उधार देते हैं उनको, 3-3, 4-4 साल उधार देते हैं, ताकि इस इंडस्ट्री को बचाने में की रोल अब अदा करेंगे। हम उधार देते हैं इनको और साफ चीज़ मुहैया करते हैं। क्यों करते हैं इनको? ताकि इंडस्ट्री बच जाएगी। लेकिन इंडस्ट्री को माफिया लोगों ने इस तरह खा रखा है कि कहने की बात नहीं। माफिया लोगों ने इंडस्ट्री को बर्बाद किया है। बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपकी मुख्तसर मैसेज यही कि हल क्या है? मसाइल बहुत सारे हैं। आपने अभी बोला कोल्ड स्टोरों का, जो कोल्ड स्टोर का प्रेसिडेंट है बशीर अहमद न्यायिक साहब लसीपोरा, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से नवाजे, क्योंकि हमेशा सच बोलना। पिछले साल मैं गया, 11 किसान था, उनको मैं साथ चला गया वहाँ पर कोल्ड स्टोर में, उसकी कोल्ड स्टोर में उनका माल था, क्योंकि वो गरीब लोग था, बहुत गरीब। फिर मैंने प्रेसिडेंट साहब को बोला, बशीर साहब को, पता नहीं उस टाइम वो प्रेसिडेंट था या ना था, आज वो प्रेसिडेंट साहब है। तो ऐसे थे गरीब जिम्मेदार। बिल्कुल मैं सही किसान गरीब कह नफर यम जन कोड़ मल अकिस शे कोड़ लड़कोस न कहीं बह गोस सत। अल्लाह ताला करिन बशीर अहमद न्यायिकस मदद,
पन्ने रहमत से नवाजनस कहां नफरन हेचन न 1 रुपये ते स्टोर किराए सब लोग एक जैसे नहीं होता है अल्लाह ताला छुन हंग तमंग दिवन कह अगर तथ मिशनस पे कोल्ड स्टोर वल पकन सठा गछ मेली इंसाफ गरीब किसानन सठा मेली इंसाफ गरीब किसानन और यूस तिमन कहन नफरन तत माल कोल्ड स्टोर बिल्कुल फ्री ऑफ द कास्ट यानी कि तुहद वनुक मतलब कि 5 उंगजी छ अलग 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 अगर अख छु खराब अमु मतलब छु 5 नस 5 छु खराब गो बशीर सोबन या तो जिक्र करू तो छु वसा तथी मिजाजस पे तथी सखावतस पे गस सरी अल्लाह ताला करनस पनुन मदद हज अगर सारी स्टोर वल तथ मिशनस पे पकन हज सठा इंसाफ मेरे गरीबन हज सठा इंसाफ मेरे गरीबन। हम आज के प्रोग्राम में अपने सभी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप इस प्रोग्राम में आए, अपनी शमूलियत को यकीनी बनाया। नाज़रीन, आज हम शोपियान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। यहाँ पर आपने देखा कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने अपनी बात सामने रखी है, बिलखुसूस इस फ्रूट इंडस्ट्री शोबे को लेके, किसानों के मसाइल, ग्रोवर्स के मसाइल और स्टेक होल्डर्स ट्रेडर्स के मसाइल। कुल मिला के बात यही है कि हमारी ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं तबाही के दहाने पर है। लाखों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ वाबस्ता है और जम्मू कश्मीर में है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को इकॉनमी की बैकबोन कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि जिस बैकबोन, जिस मैशियत को हड्डी कहा जाता है, जिसे मैशियत की हड्डी कहा जाता है, यही इस वक्त तबाही पर है। हुकूमत को इस पे देखने की ज़रूरत है। जिस माफिया की, जिस कैपिटलिज्म की यहाँ पे बात हुई है, जिन किसानों को ठगने की बात हुई है, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, उमर अब्दुल्ला की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को देखने की ज़रूरत है। बिलखुसूस 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक अवामी हुकूमत बनी है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ उमर अब्दुल्ला सरकार को एक बड़ा मैंडेट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गरीबों, किसानों के साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो, इनके साथ माफिया अपना जो है इनके साथ गलत रवैया इख्तियार करे। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उम्मीद करते हैं कि हुक्काम बाला तक मसाइल पहुँचेंगे और इसका इजाला होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान इन सारे इश्यूज़ को लेके एक एनफोर्समेंट टीम भी तश्कील देगी। इसी उम्मीद के साथ गुलिस्तान टीम के साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी, टेक्निकल हेड कश्मीर समीर वानी, हमारे शोपियान के रिपोर्टर सईद इरशाद, हमारे पुलवामा के रिपोर्टर मुज़म्मिल अहमद के साथ मैं इमरान नाइको, शोपियान, जनूबी कश्मीर, गुलिस्तान न्यूज़।